सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी सब ठीक होंगे। हम इसके पहले की वीडियो में एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n समझा दिए थे, उसमें प्लस वाले क्वेश्चन थे। इस बार माइनस वाले क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। हम बोले भी थे कि माइनस वाला प्रश्न हम कराएंगे, ठीक है। उसके ऊपर क्या लिखे हैं, दोस्त फार्मूला। एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n क्या होता है, एक्स की पावर m प्लस n। क्यों लिखे हैं दोस्त फार्मूला, तो इसको ऐसे समझते हैं। एक क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते ही हैं, मान लीजिए 40-50 जो भी हैं, उनके टीचर सबको खड़ा कराते हैं, ठीक है। सारे बच्चे फार्मूला सुना देते हैं कि वही टॉपिक है फार्मूला सुनने का टीचर का। तो सारे बच्चे फार्मूला सुनाते हैं। उसमें दो गो जो दोस्त होते हैं वो फार्मूला कम सुनाते हैं। जैसे कीबोर्ड में होता है कि 4-5 फार्मूला होते हैं, तो एक जो दोस्त है वो 2 फार्मूला सुनाता है, एक दोस्त है वो 3 फार्मूला सुनाता है। लेकिन उसके टीचर उसको मार देते हैं, जिसके कारण से उन दोनों को बहुत शर्म आती है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर क्लास में अकेले पिटा हो ना तो बहुत लाज लगता है। और वही है कि कोई और पिटा जाता है तो ग्रुप बन जाता है, तो तुम पिटाएं, हम दोनों दोस्त हो जाते हैं। तो हम दोनों दोस्त हो जाते हैं, मतलब कि ताकत बढ़ गई ना। तो वही बोल रहा है कि ये एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, टॉपिक क्या है, एक ही है। एक दोस्त m फार्मूला सुनाया, एक दोस्त n फार्मूला सुनाया, ठीक है। और दोनों क्या हो गए, पिटा आ गए। तो दोनों का इमोशनल रूप से क्या हो गया, दोस्ती हो गया कि चलो हम दोस्त हो जाते हैं हम लोग। मतलब उसको लाज थोड़ा कम लगा होगा। ऐसे आप हमारे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हो गया, उनकी इमोशनली ताकत बढ़ गई। ऐसे नहीं कि मतलब दोस्त हो तो हम बहुत मजबूत दोस्त हो गए, इमोशनली कि चलो थोड़ा लाज अब कम हो गया। ढेर बच्चे के साथ पिटाओगे ना अकेले तो बहुत लाज लगता है, लेकिन वही 2 और पिटाया जाता है तो हिम्मत बढ़ जाती है, चलो वो पिटाए हैं हम पिटाए हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए एक दोस्त है, टॉपिक तो वही रहेगा, वो सुना फार्मूला 2 ठो टॉपिक तो वही रहेगा। उसी दोस्त से वो फार्मूला सुने तो वो सुना दिए 3 ठो, और दोनों के दोनों पिटा गया। लेकिन ये दोनों पिटा गए तो क्या हो गया, इमोशनली रूप से दोस्त हो गया। तो टॉपिक तो वही रहेगा, लेकिन दोनों का इमोशनली पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी 2-3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। और आगे अब समझा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 4x⁻² इंटू 3x⁻−2, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है इसको लास्ट बनाइएगा, ठीक है। पहले ये देखिए टॉपिक सेम है, टॉपिक मतलब दोनों का बेस सेम है, ठीक है। तो क्या होगा, x से पावर यहाँ पे 2 है, सॉरी -2 नहीं है, यहाँ पे क्या है, x से पावर -2 है। तो एक चीज़ और, -2 और +2 कितना होता है, ऐसे इसको ऐसे लिखिए। ये 2 है, इसको लास्ट में कर दीजिए -2, तो 2 में 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, यानी कितना है 2, यहाँ कितना है -2, यानी 2 1 से पावर क्या हो जाएगा, 2 और -2। 1 से पावर 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 में 2 गया तो 0। और किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये कितना है आपका 4, यहाँ लिख दीजिए 3 लिख दीजिए, 4 3 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। इसका वैल्यू 1 है तो कितना हो गया, 12। समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि z⁻³ और z⁻⁻4, ठीक है। क्या है, z⁻³ और z⁻⁻4। तो बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों क्या है, सेम है। तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी z लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है 3, ये क्या है -4, और पावर जुड़ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो z3 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -4। और देखिए 3 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा तो क्या लेंगे, -4 में 3 गया तो 1। समझ में आया। फिर ये
दोनों का बेस सेम है, अब पावर दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर कितना है -6 और -5 ऐड करना है तो प्लस कर देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, दोनों का ही पावर नेगेटिव है तो दोनों ही नेगेटिव में अलग अलग लिख दिए हैं, और फॉर्मूला क्या है, प्लस होता है, पावर ऐड होता है। हम बताए हैं ना कि टॉपिक सेम है लेकिन दोनों ही दोस्त पिटा गए हैं तो इमोशनली क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक हो जाएंगे, तो क्या है -6 प्लस माइनस ए के पावर कितना हो जाएगा, -11। समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट इसमें दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ भी देखिए दोनों के बेस सेम है तो सेम लिख देंगे, बेस लिख दिए, दोनों का पावर जुड़ जाएगा तो प्लस -4, तो ए के पावर कितना, -4 -5 कितना होता है, -9 होता है। ठीक है, जब ना समझ में आए तो ऐसे देखिए, हम लोग बचपन से 2 + 2 सीखे हैं, कितना होता है, 4 होता है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए इसको, यहाँ कुछ ना क्या है, सिंबल है प्लस का, यहाँ पे क्या है, प्लस का, तो यहाँ प्लस है। इसका जस्ट अपोजिट -2 करेंगे, ये +2 कितने से कहाँ है, प्लस में, तो जब माइनस का तो माइनस में ही आंसर आएगा, प्लस नहीं आएगा, -4। ठीक है, ये याद रखिएगा, बचपन से सीखे हम लोग। तो -5 और -4 जोड़ेंगे तो आंसर कहाँ आएगा, माइनस में, इसी की तरह। ठीक है, -9। समझ में आ रहा है ना? ठीक, आगे कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दोनों का बेस सेम है, बेस लिख दिए, -7 -2 बताइए कितना होता है, -7 -2 -9 होगा ना। जब माइनस प्लस को प्लस के साथ जोड़े थे यहाँ पर तो प्लस में आंसर आया था, तो जब माइनस को माइनस जोड़ेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। ये भी दोस्त है, सब छोड़ता नहीं है। -7 -2 कितना होता है, -9 होता है। क्लियर? इसके आंसर बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। ए के पावर -4। ठीक है, यहाँ भी प्रश्न है 7 नंबर, ए के पावर 10 × ए के पावर -9। अच्छा, इसका तो पता ही होगा कि यहाँ पे ए लिख देंगे 10, ये -9 और बीच में प्लस, तो 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1। 8 नंबर क्वेश्चन, ए के पावर 11 × ए के पावर -9 हो गया क्या? नहीं हुआ है। बेस सेम है तो बेस लिखेंगे, क्या हो जाएगा 11 -9। फार्मूला में प्लस है बीच में तो प्लस देंगे, एक साथ 2 साइन रहता है तो ए को इंटू में ले लेंगे, क्या होगा प्लस माइनस कितना होगा, ए के पावर 2। क्लियर? ये हो गया 7 का आंसर। 8वां क्वेश्चन है, सही 8वां पर होंगे। 9वां क्वेश्चन है ए के पावर 20 × ए के पावर 11। दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड कर देते हैं, जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड कर देते हैं। क्या हो जाएगा, बेस ए है 20 -11, पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा ये 20 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, अरे बताइए ना कितना हो जाएगा, 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए के पावर -9 × ए के पावर 8। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, लिख दिए। जब बेस सेम रहता है तो पावर बोलिए ऐड कर देते हैं। ठीक, तो -9 और ये 8 पावर ऐड कर देंगे। यहाँ एक ही सिंबल है इसलिए ब्रैकेट नहीं लिए, तो ए। अच्छा यहाँ देखिए -9 में से 8 आ गया ना, तो इसकी वजह से समझिए, माइनस जो होता है वो कर्ज होता है, प्लस क्या होता है, अपना पैसा होता है। ठीक है, माइनस क्या होता है, कर्ज, और प्लस क्या होता है, अपना पैसा होता है। ठीक, दुकान पे 9 रुपये बाकी हैं, आप जाके उसको 8 रुपये दे रहे हैं, दुकानदार क्या बोलेगा, 1 रुपये और दो, यानी वो कर्ज वाला पैसा मांग रहा है। ठीक है, तो कर्ज वाला कितना बाकी रह गया, उसको 1 रुपया, और कर्ज वाला पैसा मांग रहा है, तो कर्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी
-1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आपको करके भेजना है, क्योंकि अब खुद से नहीं कीजिएगा तो कितना भी मेरे वीडियो देख लीजिए आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। ये आपका होमवर्क है और सुनिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इसको एकदम बनाना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इसका एक भी नहीं छोड़ेगा। जैसे इसके पहले वाले वीडियो का लोग देखे हैं, बहुत अच्छा देखे हैं, कम से कम 8 घंटा वीडियो चला है मेरा। ये वीडियो भी इससे ज़्यादा चलना चाहिए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग देखेंगे और ये होमवर्क करके आना है। क्लियर।